हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम आउटसाइड पटना? ओह, गुड नंबर ऑफ यू। कहाँ से? बक्सर से। और सबसे दूर से कौन आया है? आसाम से कौन आया है? आसाम में कहाँ रहते हो बाबू? अच्छा, लेकिन रहते आसाम में हो, पापा वहाँ रहते हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, ये नॉर्थ ईस्ट से काफ़ी लोग इस तरह के आते हैं जिनकी फैमिली पटना बिहार में है और पापा जो हैं वो आर्मी में हैं, बॉर्डर पर हैं, नॉर्थ ईस्ट में हैं, काम करते हैं। तो चलो अच्छी बात है। हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम झारखंड? ओके, वेयर फ्रॉम झारखंड? सब साथ आए हो क्या? एक साथ बैठे हुए दिख रहे हो? हैं? ओके, फ्रॉम वेयर इन झारखंड? डाल्टनगंज। ऑल फ्रॉम डाल्टनगंज? ओके, गुड। It's interesting to see that students are coming from all across the Eastern India. बेटा, ये जो कोर्स करने आप आए हो, इस कोर्स के ऊपर आपका 3 साल डिपेंड करेगा। यस और नो? नो, आपका 50 साल डिपेंड करेगा। क्या ये 3 साल खराब होगा तो अगला 50 साल अच्छा होगा? इस 3 साल को बर्बाद कर दो, अगला 50 साल बहुत सुनहरा हो जाएगा। संभावना बहुत कम है। फेसबुक यूज करना और फेसबुक को डेवलप करना, गेम खेलना और गेम को बनाना, ये सब एक काम है कि दोनों अलग है? आपको जिस काम के लिए आप आए हैं उसकी योग्यता है कि नहीं है, उस काम में क्या किया जाता है इसकी समझ है कि नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये संस्थान की डिग्री मिल जाएगी, तो जैसे इस संस्थान में सैकड़ों बच्चों को हर साल प्लेसमेंट मिलता है, करियर बनता है उनका, वैसे मेरा भी बन जाएगा। ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आई डोंट नो आप लोग जॉब के लिए आए हो कि डिग्री के लिए आए हो। फर्स्ट, अगर आप लोग डिग्री के लिए आए हो तो गलत जगह आए हो, क्योंकि सेम डिग्री बेटा, सेम डिग्री, जिस विश्वविद्यालय की डिग्री यहाँ पर मिलती है उसी विश्वविद्यालय की डिग्री आपको दूसरे संस्थानों में यहाँ से बहुत सहजता और सुगमता के साथ मिल जाएगी। आप पता कर लो, वहां जाकर के वो डिग्री ले लो, बढ़िया सोना का फ्रेम में मड़वा के घर में रखवा लेना, या सोना महंगा है किसी और चीज में मंगवा लेना, ठीक है, लेकिन उसको मड़वा के दीवार पर टांगने से कोई लाभ मिलता होगा वो तो लाभ ले लेना। मुझे नहीं पता कौन सा लाभ मिलता है, डिग्री से कोई लाभ। मेरे यहाँ कंपनी आती है, डिग्री मांगती नहीं है, डिग्री मिला नहीं होता उसके पहले जॉब मिलता है। या सुनो, जिन बच्चों को प्लेसमेंट मिला है उनकी डिग्री मिल गई, उनको उनका फाइनल ईयर का एग्जाम तक नहीं हुआ एंड दे हैव गॉट द जॉब ऑफर। मैं ठोक पीट करके, जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, आग में तपाता है, धूप में सुखाता है, समझ रहे हो, मिट्टी में उसको पहले रौंदता है, जिस तरीके से कुम्हार बर्तन बनाता है वैसे ही छात्र को तैयार किया जा सकता है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। कोहिनूर हीरा जब पहली बार निकला था तो उसको लोग पत्थर समझ रहे थे, किसी ने समझा कि ये अलग है। और जो आज कोहिनूर दुनिया के सबसे बड़े हीरो में से एक है, जब कोहिनूर निकला था तो उसका वजन आज से 3 गुना ज्यादा था, 3 गुना ज्यादा। तो उसको कोहिनूर बनने के लिए कितना कम करना पड़ा, कितना काटना और छाटना पड़ा, कितना कुछ हटाना पड़ा, और कितना पॉलिश लगा, कितनी ठोकर पड़ी, कितना चोट लगा और कितनी घर्षण हुई, तब जाकर के उसमें चमक। तो तुम ये बात को समझ लो, हम सब के अंदर वो कोहिनूर हमारे अंदर है, लेकिन थोड़ा सा घसना, रगड़ना, काटना, छीलना, इसकी आवश्यकता तो पड़ेगी, तभी निखार आएगा। मॉर्निंग ऑफ यू, आई बिलीव ऑल ऑफ यू मस्ट बी एक्साइटेड। आप सब लोग उत्साहित हैं परीक्षा को लेकर के। आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जो पटना के बाहर से आए हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम आउटसाइड पटना? ओह, गुड नंबर ऑफ यू। कहाँ से? बक्सर से। और हाँ, रोसड़ा, समस्तीपुर। ओके, एनीबडी? कहाँ से? कटिहार। सबसे दूर से कौन आया है? हाँ, समस्तीपुर तो उतना दूर नहीं है। हाँ, मधेपुरा थोड़ा दूर है, कटिहार दूर है। हाँ, लखीसराय तो उतना दूर नहीं है। हाँ, वो भी उतना दूर नहीं है। हाँ, रक्सौल। आसाम से कौन आया है? आसाम में कहाँ रहते हो बाबू? हाँ, अच्छा, लेकिन रहते आसाम में हो, पापा वहाँ रहते हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, ये नॉर्थ ईस्ट से काफ़ी लोग इस तरह के आते हैं जिनकी फैमिली पटना बिहार में है और पापा जो हैं वो आर्मी में हैं, बॉर्डर पर हैं, नॉर्थ ईस्ट में हैं, काम करते हैं। तो चलो अच्छी बात है। हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम झारखंड? ओके, वेयर फ्रॉम झारखंड? सब साथ आए हो क्या? एक साथ बैठे हुए दिख रहे हो? हैं? ओके, फ्रॉम वेयर इन झारखंड? डाल्टनगंज। ऑल फ्रॉम डाल्टनगंज? ओके, गुड।
It's interesting to see that students are coming from all across the eastern India, and recently in last examination we saw there were students from Uttar Pradesh, there were students from Nepal. Anybody from Nepal in today's lot? Okay. Last time there were students from Nepal and Uttar Pradesh also. West Bengal, we are getting students from Asansol and all. So I think slowly our diversity is increasing, though our focus is primarily on students from Bihar. क्योंकि बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्पेसिफिक नीड्स हैं, और अक्सर ये बच्चे जब बिहार से बाहर पढ़ने जाते हैं, किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, मान लीजिए पंजाब या सदर्न स्टेट्स में जाते हैं, तो वहाँ पर इनकी जो स्पेसिफिक नीड्स है, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल को लेकर के हो, चाहे वो दूसरी टेक्निकल स्किल्स और बिजनेस एक्सपोजर्स को लेकर के हो, वो उनकी सही से पूरी नहीं हो पाती है। ऑल ऑफ यू शुड सिट स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा बैठेंगे आप लोग। सीधा बैठना अपने आप में क्लासरूम में अटेंशन मोड में बैठने की प्रक्रिया है। जब आप सीधा बैठते हैं, स्ट्रेट बैठते हैं, तो आप अटेंशन मोड में होते हैं और बातों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, ग्रैस्प कर पाते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल, अटेंशन का लेवल हाई होता है। और जब आप केयरलेस तरीके से बैठते हैं तो माइंड भी क्या होता है, थोड़ा सा केयरलेस हो जाता है। क्लासरूम में माइंड का केयरलेसनेस अच्छा है कि अटेंशन अच्छा है? तो इसीलिए ऐसा होता है, कई बार इंस्ट्रक्शंस देने के बावजूद लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो केयरलेस मोड में बैठे हुए होते हैं। बातों को सिर्फ कान से मत सुनो, ध्यान से सुनो। ये अटेंशन क्या है? ध्यान है। कान में तो बहुत सी आवाजें आ रही हैं, लेकिन तुमको मेरी बात सिर्फ सुननी है कि ध्यान से समझनी भी है। आई एम गोइंग टू गिव यू अ फॉर्मूला टुडे which will help you in making your career. Career is not something which you should decide on the basis of some naysay. किसी ने कुछ बोल दिया, आपने वो कर लिया। बेटा, ये जो कोर्स करने आप आए हो, इस कोर्स के ऊपर आपका 3 साल डिपेंड करेगा। यस और नो? नो, आपका 50 साल डिपेंड करेगा। क्या ये 3 साल खराब होगा तो अगला 50 साल अच्छा होगा? इस 3 साल को बर्बाद कर दो, अगला 50 साल बहुत सुनहरा हो जाएगा। संभावना बहुत कम है, बहुत कम है। 80% संभावना है कि अगर ये 3 साल खराब हो गया तो आगे का 50 साल भी क्या हो जाएगा। और अगर ये 3 साल अच्छा हो गया, बेहतर हो गया, तो आज जैसे इन लोग सिमेट्स के स्टूडेंट्स, ये लोग अभी जान रहे हैं, परसों यहाँ पर प्लेसमेंट, क्या ये देखो यहाँ रखा हुआ है, ये प्लेसमेंट पार्टी हुई और 66 बच्चों का विप्रो का हुआ, 91 का टेली परफॉर्मेंस का हुआ, 16 का श्रीराम में हुआ, 20-25 का टीसीएस का हुआ, कॉग्निजेंट का हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 7.5 लाख के पैकेज में बच्चों का जॉब हुआ। तो क्या वो बच्चे अपने घर जाएंगे, उनके माँ बाप खुश होंगे, घर के अगल बगल में मिठाई वगैरह बटेगी, हाँ, कहीं शादी ब्याह में वो लड़का जाएगा, वो लड़की जाएगी, तो सब लोग पूछेंगे अरे तुम्हारा प्लेसमेंट सुने हो गया, कहाँ जॉब मिला है, कब जा रहे हो, कौन शहर में मिला है। एक अलग तरह का माहौल होगा। और वहीं जो लड़का अपना ये 3 साल खराब कर देगा, वो कहीं किसी शादी ब्याह में, किसी फंक्शन में जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके पास लोगों के सवालों का सही से जवाब नहीं होगा। आपको बिहार में ज़्यादातर नौजवान जो मिलेंगे, उनसे जब पूछा जाता है कि क्या कर रहे हो, तो क्या बोलते हैं वो? तैयारी कर रहे हैं। ऐसा वो कितने साल बोल पाते हैं? 4 साल, 5 साल, 6 साल तक, क्योंकि आज 4 करोड़ नौजवान है इस राज्य में। ये नौजवानों का राज्य है, युवाओं का राज्य है, जवान राज्य है। और 4 करोड़ नौजवान जो हैं, उनको अगर चुनाव में कोई पार्टी वादा भी करती है जॉब देंगे, तो कितना जॉब देंगे? 10 लाख। और वो भी देना किसी पार्टी के लिए आसान काम क्या दे पा रहे हैं लोग? 2 करोड़ वाले, 10 लाख वाले, सब। मैं किसी भी पॉलिटिकल बात बोलना नहीं चाह रहा हूं। सरकारी जॉब के बल पर इस देश का विकास करना संभव। 140 करोड़ हो गए हैं। चाइना को पीछे छोड़ने के लिए तब दी जान से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। छोड़ ही देंगे वहां पर। उस मामले में तो तय हो चुका है। इनफैक्ट कुछ लोग तो कह रहे हैं ऑलरेडी चाइना से हम लोग आगे आ चुके हैं। किस मामले में? पॉपुलेशन के मामले में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, ठीक है, वहां बहुत काम बाकी है। पॉपुलेशन में मेहनत ज्यादा है, वहां तैयारी है पूरी। पॉपुलेशन बढ़ाओ, उससे क्या होगा? हाँ? और ये जो नौजवान हैं, यही नौजवान तो पूरी की पूरी काया पलट को कर सकते हैं। लेकिन 4 करोड़ लोग, 10 लाख सरकारी जॉब अगर मिल भी जाएगा, 20 लाख भी मिल जाएगा, तो 3 करोड़ 80 लाख का क्या होगा? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? एंड दे आर नॉट वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन।
They are not going to become a contributor in the country. Contributor in the country means the one who is contributing, the one who is contributing in nation building, who is making nation strong by earning, by spending, by paying taxes. The country becomes strong. अगर ये लड़का कल को 10, 20, 50 हजार लाख रुपए महीना कमाएगा और उस पैसे को ये खर्च करेगा तो कंपनियों का उत्पाद बिकेगा, गाड़ी बिकेगी, घर बिकेगा, बहुत सारे सामान बिकेंगे, बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। ये किसी धोबी से कपड़ा प्रेस करवाएगा, कहीं कुछ खरीदेगा, कहीं कुछ कम्यूट करेगा ओला में, कहीं किसी जोमेटो वाले से कुछ खाना मंगाएगा, किसी को रोजगार मिलेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज हाउ इकोनॉमिक साइकिल ग्रोज। मगर अगर ये बेरोजगार रहेगा तो ये क्या करेगा? कौन सी गाड़ी खरीदेगा, कौन सा फ्लैट खरीदेगा, कौन सा मूवी हॉल में जाएगा, कौन से मॉल में खर्च करेगा? और जहां जहां खर्च करता है व्यक्ति वहां क्या करता है? टैक्स पे करता है। और हर उस टैक्स से क्या होता है? देश का डेवलपमेंट होता है। जब जब आप कुछ खर्च कर रहे हैं 18% सरकार ले रही है और उस 18% से सरकार सड़क बनाती है, स्कूल चलाती है, सैलरी देती है, हवाई जहाज एयरपोर्ट बनाती है, बंदरगाह बनाती है। यू गेटिंग माय पॉइंट? So country becomes strong when you become an earning. If America is strong because everybody's per capita income is 20 times more than India. 20 गुना ज्यादा कमाते हैं हमारे से। हम लोग कम कमाते हैं, हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति की आमदनी कम है। और जब बेरोजगार लोग होंगे तो क्या होगा? आमदनी प्रति व्यक्ति की क्या होगी? कम होगी। Anyways, let's return to your specific point that these 3 years are very important and very crucial. You sit straight. I have asked you to sit straight. तो ये आप लोग को इंस्ट्रक्शंस को एक बार में समझना होगा। एनीवेज, सो आई वाज फोकसिंग अबाउट दिस 3 year. यू कैनॉट अफोर्ड टू डिवोट दिस 3 year जस्ट ऑन द लाइक मे से किसी ने कह दिया कि ये कोर्स कर लो। अब वो कोर्स क्यों करना है इसको लेकर के कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उस कोर्स में क्या पढ़ाई करनी है इसको लेकर कोई समझ नहीं है। उस कोर्स को करने के बाद जो जॉब मिलता है उस जॉब में क्या काम करना है। अरे गाड़ी चलाना में मजा आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी डिजाइन भी कर सकते हो। फेसबुक यूज करना और फेसबुक को डेवलप करना, गेम खेलना और गेम को बनाना, ये सब एक काम है कि दोनों अलग है? आपको जिस काम के लिए आप आए हैं उसकी योग्यता है कि नहीं है, उस काम में क्या किया जाता है इसकी समझ है कि नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये संस्थान की डिग्री मिल जाएगी तो जैसे इस संस्थान में सैकड़ों बच्चों को हर साल प्लेसमेंट मिलता है, करियर बनता है उनका, वैसे मेरा भी बन जाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बिहार में डिग्री का बड़ा प्रचलन है। बीएड की डिग्री ले लो, नर्सिंग की डिग्री ले लो, फार्मेसी की डिग्री ले लो, पैरामेडिकल की डिग्री ले लो, पैथोलॉजी की डिग्री ले लो। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है पैथोलॉजी में, क्या नाम है, क्या खून जांचना और मलमूत्र जांचने का, कोई उसको शौक नहीं है। लेकिन बस उसको है कि डिग्री मिल जाएगा तो एक तो नौकरी और मेरा जीवन कट जाएगा। जीवन काटना बड़ी समस्या हो रखी है। क्या ये जीवन काटने के लिए है कि जीने के लिए है? तो फिर जीने के लिए तो आपको कोई डिग्री के माध्यम से, डिग्री येन केन प्रकारेन हासिल कर लोगे तो फिर जीवन जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई जॉब खराब होता है, चाहे वो नर्स का जॉब हो, चाहे वो पैथोलॉजी जांच करने वाले का जॉब हो, किसी पैरामेडिक्स का जॉब हो, सारे जॉब बेस्ट जॉब है, बेस्ट जॉब है। लेकिन वो बेस्ट तब है जब आपको उस काम में रुचि हो, जब आप वो काम करने को ललायित हो। अगर आप ललायित नहीं हैं और सिर्फ जैसे शिक्षक बनने की रुचि नहीं है, पढ़ाने में रुचि नहीं है और बीएड का डिग्री लेकर के गांव में लोग शिक्षक बहाल हो गए हैं, महिलाएं या मुखिया द्वारा पैसा देकर शिक्षक बहाल हो गए हैं और शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क हो रहा है। हमें वैसे शिक्षक चाहिए जो पढ़ाने को उत्साहित हो, क्लास लेने के लिए जिनके मन में जोश जज्बा हो, वो रोज तैयार करते हो कि आज स्टूडेंट्स को इस तरह से पढ़ाएंगे, ये नए तरीके से सिखाएंगे, ये प्रैक्टिस करवाएंगे, ये अलग तरीके से टेस्ट लेंगे। ये ऐसे शिक्षक चाहिए हमें। और आप जिस जॉब के लिए आ रहे हो, आई डोंट नो आप लोग जॉब के लिए आए हो कि डिग्री के लिए आए हो। फर्स्ट, अगर आप लोग डिग्री के लिए आए हो तो गलत जगह आए हो, क्योंकि सेम डिग्री बेटा, सेम डिग्री, जिस विश्वविद्यालय की डिग्री यहां पर मिलती है उसी विश्वविद्यालय की डिग्री आपको दूसरे संस्थानों में यहां से बहुत सहजता और सुगमता के साथ मिल जाएगी। आप पता कर लो, वहां जाकर के वो डिग्री ले लो, बढ़िया सोना का फ्रेम में मड़वा के घर में रखवा लेना, या सोना महंगा है किसी और चीज में मंगवा लेना, ठीक है, लेकिन उसको मड़वा के दीवार पर टांगने से कोई लाभ मिलता होगा वो तो लाभ ले लेना। मुझे नहीं पता कौन सा लाभ मिलता है। डिग्री से कोई लाभ, मेरे यहाँ कंपनी आती है, डिग्री मांगती नहीं है, डिग्री मिला नहीं होता उसके पहले जॉब मिलता है, या सुनो,
जिन बच्चों को प्लेसमेंट मिला है उनकी डिग्री मिल गई, उनको उनका फाइनल ईयर का एग्जाम तक नहीं हुआ, एंड दे हैव गॉट द जॉब ऑफर। ऑब्वियसली दे हैव टू सबमिट द डिग्री, क्योंकि वो एक गेट पास है, लेकिन डिग्री दिखा करके जॉब, 5 राउंड इंटरव्यू ले रही है कंपनी। अभी 6 तारीख को फ्लिपकार्ट का इंटरव्यू है, सुबह से लेकर रात तक चलेगा। 8 और 9 को हैदराबाद से आईसीआईसीआई बैंक की टीम आ रही है, 2 दिन तक इंटरव्यू चलेगा। और पिछली बार 259 लोगों को जॉब मिला था, इस बार लक्ष्य है कि उससे ज्यादा लोगों को प्लेसमेंट मिलेगा। हमारे पास स्टूडेंट्स घट गए हैं, ये भी फैक्ट है। इस बार हमारे पास स्टूडेंट्स घट गए हैं क्योंकि काफी बच्चे विप्रो और टेलीपरफॉर्मेंस और टीसीएस इन सब में जा चुके हैं, जबकि ये वर्ष डिफिकल्ट वर्ष है। तुम लोगों में से कोई भी थोड़ा भी अगर सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज अगर किसी का डेवलप होगा तो उसको पता होगा कि ये साल आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर सेक्टर में अभी जॉब मिल नहीं रहा है, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। डिफिकल्ट साल है, ऐसे डिफिकल्ट साल 4-5 साल में एक बार आते हैं, लेकिन हमको हिस्ट्री पता है क्योंकि हम 20 साल से देख रहे हैं। जब जब डिफिकल्ट साल आता है उसके बाद का जो 2-3 साल होता है वो एकदम बूम ईयर होता है, वो एकदम उसमें ब्लास्टिंग फेज होता है। वहां पर एक बार ग्रोथ जो होता है वो एकदम जोर से तरक्की, उसमें बूमरैंग होता है। बहुत जिस रफ्तार से वो गिरता है उससे ज्यादा रफ्तार से वो बढ़ता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाला वर्ष, यानी कि मैं 24 तक देख रहा हूं कि थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, लेकिन 24 के सेकेंड हाफ से जो शुरुआत होगी, या हो सकता है 24 में ही तेजी आ जाए, और 25 तो हमको लगता है गोल्डन ईयर होगा। आई डोंट नो, तुम लोग का तो 26 पास आउट होगा, तो 26 विल कंटिन्यू, 2-3-4 साल तक वो कंटिन्यू करेगा। फिर बीच में एक बार थोड़ा सा स्लम आएगा, क्योंकि जब तेजी आती है तो कंपनी बहुत ज्यादा लोग को हायर कर लेती है, बहुत बड़ा टीम बना लेती है, खर्चे बहुत बढ़ा लेती है। एनीवेज, उसमें अभी जाने का समय नहीं, चूंकि आज मैं क्लास लेने लग जाऊंगा। तुम लोग को सिर्फ ये फोकस करना है कि ये 3 साल तरीके के 3 साल होने चाहिए। उस सेक्टर में उस कोर्स की पढ़ाई करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, जिसमें तुमको जॉब करना हो। बच्चे ऐसे ऐसे विषय पढ़ते हैं जिन विषयों का जॉब के काम से कोई संबंध नहीं होता, जिनको जॉब में आपको कोई काम, आपने स्कूल में अब तक पढ़ाई करी, बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़े, जितने सब्जेक्ट्स पढ़े वो सब आपको आपके जॉब में काम आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। ठीक है, उन सब्जेक्ट की आवश्यकता थी आपके बुद्धि के विकास के लिए, आपके सर्वांगीण व्यक्तित्व के लिए, लेकिन आपको उन विषयों का आवश्यकता आपके जॉब में, आपके लाइफ के अर्निंग में, अनलेस एंड अनटिल यू वांट टू बिकम ए संस्कृत टीचर, आपको संस्कृत का कोई खास काम आने वाला नहीं है। बहुत से विषय आपने ऐसे पढ़े जिसका हो सकता है आपके जॉब से सीधा संबंध ना हो। अब आपको ऐसे विषय पढ़ने चाहिए जिनका सीधा संबंध जॉब से हो। जो छात्र अभी भी जनरल कोर्सेज बुरे नहीं होते हैं, लेकिन जनरल कोर्सेज बिल्कुल थियोरिटिकल एस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो गलत कर रहे हैं। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट ग्रेजुएशन लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिका ने अपने यहाँ पर जो उनका जो स्नातक स्तर है, वहां पर 80% छात्र जो होते हैं वो वोकेशनल पढ़ाई करते हैं, ऐसी पढ़ाई करते हैं जिसका जॉब से कनेक्शन होता है। हमारे यहाँ पर 90% लोग ऐसी पढ़ाई करते हैं जो थ्योरी होता है, बीए का कोर्स करते हैं, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री इस तरह से कर रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसका कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जॉब से हो उसका ध्यान नहीं है। आप लोग देख रहे हैं ना, गाँव में पूरे सब लोग क्या कर रहे हैं, वही जनरल कोर्सेज कर रहे हैं जिनका डायरेक्ट जॉब से कनेक्शन नहीं है, और फिर वो उस सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं जहां पर 1000 और 2000 और 5000 की वैकेंसी के लिए, और अगर 10,000 की वैकेंसी आ जाए तो करोड़ों में लोग अप्लाई करते हैं। 1000 की वैकेंसी आ जाए तो 20 लाख और 30 लाख लोग अप्लाई करते हैं। गलत फिगर बता रहा हूं कि सही बता रहा हूं? ठीक है, तो 20 लाख लोग अप्लाई करेंगे, जॉब तो 1,000 को मिलेगा, 19,99,000 को तो जॉब नहीं मिलेगा। तो क्यों ऐसी तैयारी ना कर? और क्या इस देश में निजी इंटरप्राइजेस ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इन्फोसिस की ग्रोथ स्टोरी, टीसीएस की ग्रोथ स्टोरी, अभी जो आईसीआईसीआई बैंक आ रही है, आईसीआईसीआई बैंक ने 3 महीना में 9,200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न किया। तो सरकार को उस पर वो टैक्स भरेगी कि नहीं भरेगी? और क्या आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े बड़े बैंक इस देश में लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? बैंकिंग में लोग, बड़े बड़े कंपनी से लेके छोटा छोटा लोग उससे जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? तो इंडिया नीड्स सच ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिया नीड्स ग्रोथ, और यहां पर भी लोग करियर बना रहे हैं। आज टीसीएस और आईसीआईसीआई बैंक का मैं एग्जांपल लूं तो यहां पर मंथली 50 लाख रुपए की सैलरी कमाने वाले लोग हैं कि नहीं है? इन ऑर्गेनाइजेशंस में करोड़ रुपए का पैकेज लेने वाले मंथली लोग हैं कि नहीं है? यानी ग्रोथ की कोई सीमा आपको किसी सरकारी जॉब में हो सकता है 1 करोड़ का पैकेज मिलने में है ही नहीं। 1 करोड़ मंथली का पैकेज, राष्ट्रपति की सैलरी
से ज्यादा तो आप सरकारी जॉब में, लेकिन प्राइवेट जॉब्स इस देश में ऐसे हैं जहां पर लोग लाखों रुपए का नहीं करोड़ों रुपए का मंथली सैलरी हासिल कर रहे हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका पैकेज जो है वो 150-200 करोड़ सालाना है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम लोग को वो लक्ष्य तुरंत से हासिल हो जाएगा, वो बहुत ही बिरले लोग उस लेवल तक पहुंच, लेकिन शुरुआत उसने भी नीचे से ही करी थी और वो अपनी प्रतिभा के बल पर चढ़ते चढ़ते बहुत जल्दी ऊपर। और इन संस्थाओं में ऊपर आगे बढ़ने के लिए बहुत विकल्प। और इसी देश का व्यक्ति सत्या नडेला जो है वो जाकर के माइक्रोसॉफ्ट में सीईओ बन गया। उसका जो हम लोग 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, उसका 100 करोड़ रुपया में नहीं है, डॉलर में है। समझ रहे बात को? अगर रुपया में कन्वर्ट करेंगे उसकी सैलरी हजारों करोड़ में हो जाएगी, और वो भी एक इंडियन ही है। और जो सुंदर पिचाई जाके गूगल का सीईओ बन गया। तो संभावनाएं तो अनंत है, लेकिन हम उन संभावनाओं की तरफ अपना प्रयास केंद्रित करते हैं कि नहीं करते हैं? हमारा प्रयास कहाँ होता है? हमारा प्रयास छोटा तो हमारे रिजल्ट छोटे। एक डिग्री मिल जाए, मिल जाएगी। आपने डिग्री मांगा था, भगवान ने डिग्री दे दी। अब भगवान बोला कि अब तो तुमको मांगे थे तो मिल गया, अब तुम देखो, अब तुम अपना समझो। अगर तुम जॉब मांगोगे तो उसकी तैयारी अलग है, फिर आपको वो सारा नॉलेज गेन करना पड़ेगा जिसकी आवश्यकता डिग्री के लिए नहीं थी। एग्जाम पास करने के लिए नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना? अभी तुम लोग को स्कूल का याद दिला देते हैं। स्कूल में ऐसा होता था कि लास्ट का 4 चैप्टर जो है वो सिलेबस में नहीं है, उस 4 चैप्टर को पढ़ते थे ना? कैसे पढ़ेंगे? वो तो एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ, उस 4 चैप्टर में नॉलेज होगा कि नहीं होगा? तो आप पढ़ाई नॉलेज के लिए करते थे, एग्जाम पास करने के लिए करते थे। अब क्या करेंगे? वाह, इतना जल्दी बदल जाओगे? इतना जल्दी सीधा नहीं होता है। जो टेढ़ा होता है ना, उसको कितना भी सीधा करो वो बार बार क्या हो जाता है। अब हम किसके लिए बोल रहे हैं, तुम लोग अपने ऊपर मत लेना। लेकिन वो चूंकि 12 साल से वो ऐसा हो गया है ना, नंबर नंबर नंबर, तो अभी भी तुम लोग के दिमाग में होगा नंबर। अभी भी इसी सेमेस्टर के स्टूडेंट सर से पूछते हैं, टीचर से, कि सर एग्जाम के लिए 10 क्वेश्चन दे दीजिए ना। पूछता है ना। अरे पास कर जाओगे तो उससे क्या हासिल हो जाएगा? कुछ हासिल? आपको यू हैव टू गो बियॉन्ड योर सिलेबस। सिलेबस बिहार में बीसीए का बना 1996 में, तो क्या उस सिलेबस का एग्जाम पास कर जाओगे तो तुमको आईटी सेक्टर का प्रोफेशनल माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। आज जो आईटी सेक्टर में चीजें आ गई हैं, तुमको उन चीजों को समझना पड़ेगा कि तुम 96 का सिलेबस लेकर इंडस्ट्री में पहुंच जाओगे कि सर हम 30 साल पुराना पढ़ाई पढ़ के आए, हमको आज जॉब दे दीजिए। इंडस्ट्री जॉब देगी? अगर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, आज आईओटी है, रोबोटिक्स है, एंड्रॉइड एप्स है, और तुम बोलोगे कि हमको ये सब नहीं आता है, तो जिसको आता है उसको लेगी कि जिसको नहीं आता उसको ले लेगी? ऑब्वियसली। आप बोलोगे सर एग्जाम में नहीं आ रहा है, हम तो एग्जाम लिए, हम तो बीसीए। आज बिहार में बीसीए करके बेरोजगार लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? मुझे ज्ञान देने वाले लोग इंटरनेट पे दिख जाते हैं जो बोलते हैं बीसीए से जॉब नहीं मिलता है। मैं भी कहता हूं नहीं मिलता है। बीसीए के बियॉन्ड जाओगे तभी जॉब मिलेगा, किसी डिग्री से जॉब नहीं मिलेगा। तो यहां पर अगर आपको आना है, बियॉन्ड जाना है, तभी आना है। और ये अभी सोचने में बोलने में हाँ लगेगा, लेकिन जब जब क्लासेस एक्स्ट्रा होती है, एड ऑन होती है, इनकी क्लास में कुछ बच्चे जो हैं वो पूछते हैं एग्जाम में आएगा, इसका एग्जाम होगा? नहीं होगा, चलो बाहर चलते हैं, चले जाते हैं, ये तो एग्जाम में आएगा नहीं। तो ऐसा छात्र मुझे चाहिए नहीं। जो चीज एग्जाम में आएगा सिर्फ उसकी पढ़ाई करनी है तो यहां आने की जरूरत नहीं है। चाहे वो एड ऑन कोर्स हो, एड ऑन कोर्स जो है वो एड ऑन नहीं है, वो फॉर्मेलिटी नहीं है, वो प्रायोरिटी है। ये सोच करके आपको आना होगा। और सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए क्या करना होता है? लिखना होता है। सिर्फ सीधी सी बात है। एग्जाम पास करने के लिए विषय को समझने की भी जरूरत नहीं होती है। रट्टा मारने से भी पास हो जाता है, चोरी करने से भी पास करते हैं यहाँ के लोग। पूरा विश्व जानता है इस चीज को, क्योंकि तस्वीरें अमेरिका तक पब्लिश हो गई थी कि खिड़की पर लोग टंग के 4 तल्ला से, कितने शूरवीर लोग हैं। तो ये सब करके अगर आप एग्जाम पास कर जाओगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको सब्जेक्ट का नॉलेज केवल नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट का एक्सपर्टीज होना चाहिए। आपने विषय को केवल पढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, विषय में काम किया हुआ होना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की, अगर आप बात कर रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट की, you need to develop. All of you have passed English examination, yes or no? All of you are able to comfortably speak in English language. You cannot express yourself comfortably in English. If I give you any topic, you will find it difficult to speak in English.
Even though you have studied English language, there was an exam of 200 numbers in Bihar board for English in 12th. And the situation is that the student cannot, if I give you today's newspaper, you won't be able to give me the meaning of the story, news story. And today I'm going to give you the book. I'm going to give you the newspaper. And you have to read it and make me understand, give me the meaning. You would be able to read it, but you won't be able to give the correct meaning. आपकी किताब आपको दूंगा मैं BCA की, BBA की, जो पहला सेमेस्टर का किताब है, और उस किताब को पढ़ करके आप उसका सही सही अर्थ बताने में विफल हो जाते हैं, तो बताइए फिर कैसे पढ़ाई करेंगे आप? ऑब्वियसली आपका इंग्लिश पहले ठीक कराना पड़ेगा, जो हम कराते हैं, और जिस तरीके से हम कराते हैं उस तरह से बिहार में कहीं पढ़ाई नहीं होती है। 8 घंटे का रूटीन चल रहा है अभी इसी ब्रांच में। है कोई यहाँ ब्रिज कोर्स का छात्र भी कोई है क्या? यहाँ पर ब्रिज का छात्र नहीं है, लेकिन क्लास कर रहा होगा नीचे अभी, जो अभी इस साल एडमिशन लिया है। 8 घंटे की पढ़ाई पहले करनी होगी ताकि इंग्लिश ठीक की जाए। जब तक इंग्लिश ठीक नहीं होगी, किताबें समझ में नहीं आएगी, नोट्स बना नहीं पाओगे, एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, वीडियोस जो इंग्लिश में है उनको देखोगे नहीं। और ज्यादातर वीडियोस किस भाषा में मिलेंगे? अच्छे वीडियोस, किताबें किस भाषा में मिलेगी? कंप्यूटर की, इंग्लिश में मिलेगी। तो फिर इंग्लिश को अपनी कमजोरी नहीं बनाना, इंग्लिश को अपनी, लोग बोलते हैं कि बिना इंग्लिश से करना, हम बोले क्यों बिना इंग्लिश से करना? इंग्लिश को ही ना ठीक कर लिया जाए, क्या खराबी है, क्या बुराई है? आज अगर इंडिया में IT सेक्टर है तो इसलिए है क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा इंग्लिश जानने वाले लोग इस दुनिया में इंडिया में है, अमेरिका से ज्यादा, हमारी आबादी उनसे ज्यादा है। तो आप इस चीज को समझिए, आपने इंग्लिश की पढ़ाई करी, इंग्लिश का नॉलेज भी लिया, इंग्लिश का एग्जाम भी पास किया, लेकिन इंग्लिश में आपके पास स्किल है? यस और नो? नो। और किसी भी विषय में सिर्फ नॉलेज ले लेने से काम, you need to convert that knowledge into your skill, into your expertise, capability. I don't have knowledge of C programming. I don't have just the knowledge of Java programming. I have skill in Java. Skill in Java means I can develop things in Java. I don't have knowledge of accounting. I have skill of accounting. I can make accounts. Give me any factory's account, any firm's account, any company's account. I can make the account. I can draw the balance sheet. That is skill, capability, क्षमता। क्या चाहिए? नॉलेज केवल चाहिए कि क्षमता भी चाहिए? आज तक आपने केवल नॉलेज लिया है, क्षमता कभी भी नहीं लिया है। अब आपको क्षमता भी चाहिए। कंपनी को कौन लोग चाहिए? जिनके पास ज्ञान है कि जिनके पास क्षमता है? ऑब्वियसली ज्ञान और क्षमता दोनों चाहिए, लेकिन सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलेगा, क्षमता होनी चाहिए। स्विमिंग का ज्ञान काम नहीं आता, स्विमिंग की क्षमता काम में आती है। प्लेन उड़ाने का ज्ञान काम नहीं आता, प्लेन उड़ाने की मेरी बात समझ रहे हो ना? ड्राइवर बनना है तो ड्राइविंग का ज्ञान काम आएगा कि ड्राइविंग की क्षमता होनी चाहिए? और लोग ज्ञान लेकर के आते हैं, क्षमता के बिना आते हैं। आज तक की पढ़ाई में तुम लोग सिर्फ क्या लिए हो? ज्ञान, क्षमता लिए हो। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो कि सर ज्ञान भी नहीं लिए हैं, खाली मार्क्स लिए हैं। और कैसे लिए हैं क्या बताएं? वैसे लोग क्या करेंगे? गेटिंग पॉइंट? तो ये प्रोसेस है, और डिसिप्लिन के बिना ये प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता है। बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनको 8 घंटा छोड़ दीजिए, 5 घंटा रोज बैठ के पढ़ाई करने की आदत नहीं है। प्रॉब्लम होगी उनको। अगर ज्यादा प्रॉब्लम लगे, महसूस हो, पहले ही समझ लो, मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि कोई ये बात बताएगा नहीं। हर कोई बोलेगा दिक्कत नहीं है, आसान है। मैं बोलूंगा कि तुम्हारी आज तक की मानसिकता तुमको दिक्कत देगी। अगर शुरुआत से ही सब कुछ ठीक रहता, जो बच्चे स्कूल में ही 6-7 घंटे प्रतिदिन क्लास कर रहे हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारी दिक्कत यह है कि हमको वो बच्चे नहीं मिल रहे। फैक्ट है, जो बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल्स में, वो सब बाहर चले जा रहे हैं, IITs में चले जा रहे हैं। और जो बच्चे को IIT में एडमिशन मिल रहा है, उसको थोड़ा सिमेज में एडमिशन मिलेगा। और सिमेज भी उन्हीं कंपनियों में प्लेसमेंट करवा रहा है, वो TCS, वो कॉग्निजेंट, वो एसेंचर। और ये हमारे बच्चे जो माइक्रोसॉफ्ट में चले गए, पेपाल में चले गए, इंटेल में चले गए, तो IIT से तो बच्चे जा रहे हैं। ये अलग बात है कि IIT का पढ़ाई का लेवल हमसे बहुत ऊपर होगा। IIT में गए हुए बच्चे भी बहुत ऊपर लेवल के हैं, और जो कंपनियां वहां पे प्लेसमेंट में पैकेज दे रही है वो बहुत ऊपर लेवल का है। हमारे यहाँ के जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं वो बहुत छोटी शुरुआत कर रहे होंगे, लेकिन मंजिल पे वहां पहुंच जा रहे हैं। वो भी आज मेरा स्टूडेंट भी 1 करोड़ के पैकेज पे पहुंच गया। मेरे बच्चे जो हैं वो यूके में हैं, करोड़ के पैकेज के ऊपर हैं। टेक्सास में समीक्षा है, डलास में, माइक्रोसॉफ्ट में रुचिका है,
और ये एसेंचर में चंद्र प्रकाश है, राहुल जो है वो रैक स्पेस में यूके में है करोड़ के पैकेज के ऊपर में, निशी यूके में रैक स्पेस में है करोड़ के पैकेज के ऊपर में। विप्रो से बच्चे ऑन साइट में जो गए हैं उनको विप्रो 80 लाख से 1.25 करोड़ का पैकेज दे रही है। जो लोग फॉरेन गए हैं विप्रो की तरफ से, कुछ साल के बाद कंपनी बाहर भेज देती है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए बच्चों को एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया गया। और जो बच्चे यहां पर मेहनत कर रहे थे, ये जितने भी बच्चे नीरज, तुम सारे बच्चों को उनको कॉलेज के दिनों से आइडेंटिफाई कर लिए होगे, क्योंकि उन कहते हैं ना पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। तो उनकी पहले ईयर में ही दिखाई पड़ गया था कि ये बच्चा कुछ कमाल करेगा, और कॉलेज के सारे फंक्शंस में, सारे इवेंट्स में वो बच्चे आगे बढ़ के भाग लेते थे, और आज वो करियर में भी आगे हैं। मैं आज घोषणा कर देता हूं कि ये लड़का अच्छा करेगा, क्योंकि ये लड़का हर चीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, हर चीज में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, हर कंपटीशन में जाएगा, हर तरह के प्रोजेक्ट्स में जाएगा। ऑब्वियसली ही विल डू। लेकिन क्या सारे के सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे आवारागर्दी भी कर रहे होंगे, जिनके ऊपर हम अनुशासन का एक्शन लेते हैं, हम कॉलेज से निकालते भी हैं। क्या वो बच्चों को भी वही मिल जाएगा? सबको बराबर बराबर मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल पाता है। टीचर बराबर ज्ञान देता है, बच्चे बराबर ज्ञान लेते नहीं है। बराबर मार्क्स आता नहीं है, बराबर प्लेसमेंट, बराबर दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप बराबर एफर्ट लगा दो, बराबर रिजल्ट मिलेगा। वही तो नहीं लगता है, दिमाग में कुछ और चल रहा है। मैं बोल रहा हूं कुछ, आधे बच्चे कुछ और सोच रहे हैं। क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, दिमाग कहीं और जा रहा है, तो फिर बराबर रिजल्ट कैसे मिलेगा? और कोई ऐसा बच्चा है जो रामानुजम इक्वेशन बनाते बनाते सब चीज देख करके सो जाते थे, और सुबह उठते थे तो वो पूरा का पूरा सॉल्व करके नया फॉर्मूला बना देते थे। तो बोलते थे कि भाई रात में मुझे देवता आकर के, देवी आकर के सारा फॉर्मूला दे देती है। वो कौन सी देवी आती थी? वो उनका दिमाग का कॉन्सेंट्रेशन था, जो उनको नींद में भी इक्वेशन को क्या करवा रहा था? सॉल्व करवा रहा था। दैट इज द लेवल ऑफ डेडिकेशन और डिवोशन। और जब वो आ जाता है तो फिर आप कमाल कर जाते हैं। दुनिया में जिन लोगों ने भी कमाल किया है, चाहे वो विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी हो, उनके अंदर जबरदस्त लेवल का जज्बा रहता होगा। वो सपने में भी यही सोचते होंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? तब जाकर कैसे परिणाम आते। तो अगर आपका डिवोशन बढ़ जाए, 3 साल डिवोशन के साथ आप आने को तैयार हो, तो समझ में आओ। नहीं तो कहीं और जरूर जाइए। असुविधा होगी आपको, और हमको भी क्लासरूम में असुविधा होती है। हमारा काम क्लास में, एग्जाम में अनुशासन को इंश्योर करना नहीं है, हमारा काम है क्लास में पढ़ाना। जो समय अनुशासन में जाएगा वो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप लोग इस चीज को क्लियर कर ले। दिक्कत होती है, मैं कड़ा दंड देता हूं, मैं खड़ा कर देता हूं, मैं 100 बार उठक बैठक करवाता हूं। कोई आपको ये सब बातें, और अब तो मैंने एक नया नियम और बना दिया है। इस साल से सारे बच्चों का जो बाल है वो एक हेयर स्टाइल में रहेगा, लड़कियों को छोड़ करके। उनको अलाउड है बड़ा बाल के लिए। ये सब जितना गमला उगा रखा है, हाँ, अगर बचाना है कहीं और जाकर एडमिशन लो। यहां पर सारे बच्चे एक हेयर स्टाइल में रहेंगे, एक तरीके से रहेंगे। छोटा बाल रहना चाहिए, बहुत लंबा बाल, बहुत कान में बाली, कुछ नाक में, ये सब बिल्कुल लोगों को अलाउड। पैंट छोटा पहनना, पतला पहनना, बिना मोजा के पहनना, ये सब अलाउड नहीं है। प्रॉपर ड्रेसअप, प्रॉपर गेटअप, प्रॉपर यूनिफॉर्म, प्रॉपर डिसिप्लिन, इसको कहते हैं रेजिमेंटेशन। मिलिट्री में क्या होता है? अलग अलग तरीके से अलाउड होता है कि एक अलाउड होता है? एक। तो एक लक्ष्य के लिए एक आना है, एक तरीके से रहना है, ऑर्डर जो मिलेगा उसको पालन करना है। ऐसा करते करते देखते हो कमाल हो जाता है। जो मजबूती आती है, जो एक तरह का अंदर में जो एक कंट्रोल आता है, सेल्फ कंट्रोल आता है, और जो सेल्फ डेवलपमेंट होता है, जो कॉन्फिडेंस आता है, वही आपको विजेता बनाता है। और इसके लिए तैयार हो तो यहां आओ। और लगता है कि हमसे ये सब नहीं होगा, आज मौका है, आराम से बिना इंटरव्यू के, बिना एग्जाम के निकल जाओ। आई एम टेलिंग यू, मैं साफ बता रहा हूं। नहीं तो ऑर्डर फॉलो करना होगा। मैं ठोक पीट करके, जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, आग में तपाता है, धूप में सुखाता है, समझ रहे हो, मिट्टी में उसको पहले रौंदता है, जिस तरीके से कुम्हार बर्तन बनाता है वैसे ही छात्र को तैयार किया जा सकता है। कोई दूसरा तरीका नहीं है। जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, जिनका सेल्फ कैलिब्रेशन है, जिनकी पूरी की पूरी एक श्रृंखला है, जो तैयार है, उनके साथ ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो IITs किनको ले रहा है? वो वैसे बर्तनों को ले रहा है जो कि पहले से ही बिल्कुल चमक रहे हैं। वो छाट रहा है, लाखों में से कुछ सैकड़ों को, कुछ हजारों को निकाल रहा है। उनको उसको रौंदने की आवश्यकता, उसको सिर्फ निखरने देना है, सिर्फ पॉलिश करते जाना है।
वो तो निखर के आया है, लेकिन मेरे पास तो अनगढ़ मिट्टी आई है। उस अनगढ़ मिट्टी को तो पहले मुलायम बनाना होगा, और वो अनगढ़ अपनी गलती से नहीं है, उसके अंदर भी नायाब बेशकीमती मतलब मूर्ति बनने की उसके अंदर में क्षमता है, लेकिन उसको गाढ़ा नहीं गया, उसको ढाला नहीं गया, उसको आकार। कोहिनूर हीरा जब पहली बार निकला था तो उसको लोग पत्थर समझ रहे थे, किसी ने समझा कि ये अलग है। और जो आज कोहिनूर दुनिया के सबसे बड़े हीरो में से एक है, जब कोहिनूर निकला था तो उसका वजन आज से 3 गुना ज्यादा था, 3 गुना ज्यादा। तो उसको कोहिनूर बनने के लिए कितना कम करना पड़ा, कितना काटना और छाटना पड़ा, कितना कुछ हटाना पड़ा, और कितना पॉलिश लगा, कितनी ठोकर पड़ी, कितना चोट लगा और कितनी घर्षण हुई, तब जाकर के उसमें चमक। तो तुम ये बात को समझ लो, हम सब के अंदर वो कोहिनूर हमारे अंदर है, लेकिन थोड़ा सा घसना, रगड़ना, काटना, छीलना, इसकी आवश्यकता तो पड़ेगी, तभी निखार आएगा। तो आई बिलीव देयर इज अ डायमंड इन यू, but that requires a lot of cutting and polishing. It is completely raw right now, और 99% लोगों का वो रॉ ही रह जाएगा, क्योंकि 99% लोगों को वो कटना और वो घर्षण बर्दाश्त नहीं होता है। जो उसको बर्दाश्त कर पाता है वही शाइन करता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।